गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि पता है ना सर, आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा सर। ये हमारा पहला क्लास है यानी मैं वादा करता हूं सर कि ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सर। और सारे क्वेश्चन को जब एग्जाम देख करके आओगे तो कहोगे सर सारे क्वेश्चन को मैंने चुन चुन कर मारा। क्योंकि सर आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि सर आपको टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और 2 नंबरिया में टोटल आपको 80 क्वेश्चन करवा रहा हूं और 5 नंबरिया का भी क्लास ले रहा हूं सर। यानी मेरा टारगेट जो मेरा मिशन है कि 100 में 100 ठोक कराना है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में अब की बार 100 में 100 ठोक कराना है सर, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं सर। और मैथ और साइंस तेरे रग रग में खून में दौड़ेगा, क्योंकि सर मेरा यही सोच है कि आप सबकी खून में दौड़ना चाहिए मैथ और साइंस। और आज हमारा जो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर के आया हूं ना सर, इस क्लास में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, ठीक ना। यानी टोटल आपको सर 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा और ये 4 क्लास में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि जो मैं आपको साइंस का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन करवा रहा हूं ना सर, वो बहुत सारे जो अपने शहर में पढ़ाते हैं टीचर, वो बहुत सारे टीचर लोग मेरे क्वेश्चन को मांग करके वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं सर, स्टडी करवा रहे हैं। तो सभी टीचर को मेरे क्वेश्चन पे भरोसा है सर, और पिछले बार मैंने भरोसा दिलवाया है। मात्र मैंने पिछले बार सर यूट्यूब पे मात्र 2 महीना 3 महीना मैंने पढ़ाया था सर, जिसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था कितना, 458 था। और इस बार मेरा टारगेट है कि सर 468 आना चाहिए, कम से कम इसमें 10 वृद्धि होनी चाहिए सर, कम से कम 10 वृद्धि होनी चाहिए। और जो बच्चे अगर 450 से प्लस लाएगा उन सभी बच्चों को मैं स्वागत करूंगा सर तहे दिल से, ठीक नू। और आज की क्लास में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना सर, 50 ऑब्जेक्टिव, और फिर कल की क्लास में 50। और जो लोग इस वीडियो को देर से देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो का लिंक दिया होगा, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना। कहां जाना? यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना सर, और ये टॉप 200 ऑब्जेक्टिव का वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना। वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और सबसे पहली बात बता देना चाहते हैं सर, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये डाउट है सर कि आप तो जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसको हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो लिख नहीं पाते हैं सर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे चल रहा होगा। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आपको लिखना है @संदीप। क्या लिखना है सर? @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा सर। यहां पर आपको A to Z PDF मिल जाएगा और A to Z वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक ना सर। तो करते हैं सर आज के क्वेश्चन का स्वागत। और सबसे पहले सर आप सब कमेंट में एक बार डाल दो जय हो जय हो जय हो, बस इतना ही लिख दो, जय हो। और एक बार दिल से आप सभी को लव यू मेरे भाई, कि आप सब ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि शायद मैंने इतना का कभी कामना भी मैंने नहीं किया था कि आप सब मुझे यूट्यूब पे इतना प्यार दीजिएगा, है ना सर। चलिए, आप सबकी प्यार को मैं अपने प्यार से भी आप सबको भरपूर दूंगा, ठीक ना। प्यार में कहीं मैं भी कमी नहीं करूंगा, क्योंकि कहा ही जाता है मेरा जरूरत था तेरे जैसे यार की, है ना सर। अब देखो पहला क्वेश्चन, जो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है सर। कहता है क्या, थोड़ा सा यूनिक टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक नो। कहता है A² P² X² - Q² बराबर 0 के मूल होंगे। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, क्या कह रहा है, A², फिर कह रहा है P², फिर कह रहा है X² - Q², अब बराबर कितना है, 0। और क्या पूछा है सर? तो ये पूछा है मूल्य। क्या पूछा है सर? ये मूल्य। और मूल्य कहते इसका मतलब वो कह रहा है x का मान। तो देखो यहाँ पे ये Q² क्या चीज में, माइनस में, होने जाएगा प्लस में। यानी ये A² P² X² ये माइनस में होने जाए थी प्लस में, यानी हो गया Q² प्लस में। अच्छा, ये दोनों का दोनों क्या चीज में, गुना में, होने जाएगा भागा में। इसका मतलब ये X² बराबर क्या हो जाएगा, Q² बट्टा नीचे हो जाएगा A² और P²। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसका मतलब ये X² बराबर ये पूरा पर लिख सकता हूं ना, Q का स्क्वायर बट्टा नीचे कितना हो जाएगा रे, तो A² P², यहां स्क्वायर में होने गया रूट में। अच्छा छोड़ो ना, यहां इसका होल स्क्वायर लिखो ना एक के बार सब पर, क्योंकि सब पे स्क्वायर है तो एक के बार होल स्क्वायर डाल दो सर। अब देखो यहां पे क्या है, ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी x बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर Q² Q बट्टा AP का होल स्क्वायर। क्या है सर? AP का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, यानी x बराबर हो गया प्लस माइनस कितना, Q बट्टा A और कितना हो गया P। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, D होगा, ठीक नो।
और कितना लोग सिर्फ प्लस मारेगा क्यू, नहीं सर प्लस माइनस दोनों मारना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक्स का दो मान होगा, एक प्लस होगा क्यू बट्टा एपी और एक होगा माइनस क्यू बट्टा एपी, ठीक नो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरी मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना सर, और इससे पहले कि जो लोग चैनल पर नए से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके, है ना। कहता है सर क्या कि किसी वृत्त की वह बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, तो PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की दूरी क्या होगी, रे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर ये सब क्वेश्चन देखेगा ना तो वही गाना याद आएगा। हाँ अब देखो सर यहाँ पर एगो मैंने वृत्त बनाया और यहाँ पर एगो वह बिंदु P है, ठीक नो, और P से दो गो रेखा खींचा गया है और दोनों रेखा वृत्त को क्या कर रहा है सर, स्पर्श कर रहा है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा पहला स्पर्श रेखा कितना, इसको मान दो ये P है तो ये A है और ये क्या सर ये B है। अब क्वेश्चन में कह रहा है P और PB स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये PA और ये PB स्पर्श रेखा है और दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये त्रिज्या के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, मोहतरमा कमेंट करना। हाँ 90 डिग्री का, इसलिए हमारा ये जो PA होता है वो किसका बराबर होता है, ये PB का। अब कह रहा है सर क्या कि PA बराबर 6 तो PB बराबर भी कितना होगा सर, ये 6, PA का मान 6 रख दीजिए तो PB बराबर भी कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर C। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, मेरी जरूरत तेरे जैसे यार की, किसी लड़की की नहीं सर, तेरे जैसे यार की जरूरत है, ठीक नू आना। और कहता है क्या सर, कहता है ना tan कितना है सर, ये tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसिक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर, अरे वीडियो को रोक करके कमेंट करना रे, तू सब सर्वा कमेंटे ना करता है, शेयर कर दो जल्दी जल्दी। हाँ कहता है क्या सर कि tan 30 डिग्री, अरे मेरे जरूरत तेरे जैसे यार की, कहता है tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री फिर क्या बोला सर कॉट 60 डिग्री, हमारा गाना सुन के तू सब आधा भाग जाए। अब देखो सर फिर क्या कह रहा है, गुने कौशिक कितना है सर, तो ये कौशिक आपका है 30 डिग्री, बराबर क्या होगा ये पूछा है, बराबर क्या होगा, मैं कह रहा हूं बराबर वो होगा जो तुझे कभी सपनों में नहीं देखा होगा। अब देखो अच्छा tan 30 का मान कितना होता है, तो तू लोग कहेगा सर 1/√3 होता है, याद है ना सबको, और नहीं याद है तो पता है ना हम पूड़ी भी खिलाते हैं सब्जी भी खिलाते हैं ऊपर से देते भी है, हाँ याद कर लेना सर। अच्छा tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा, गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुने ये cot 60 का मान कितना होता है, तो tan 30 के उल्टा होता है cot 60 का मान, ठीक नो, तो ये भी कितना होता है 1/√3 आना, गुने ये कौशिक 30 का मान क्या होगा, तो साइन 30 के उल्टा होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कौशिक 30 का मान क्या होगा, ओनली फॉर 2 होगा, ठीक नो आना, क्योंकि साइन कौशिक का उल्टा है। तो अब देखो ये 2 से 2 गला खोपचा में, अरे ये 2/2 गुना में कट गला ना, 1 गुने 1 हो गया, √3 गुने √3 तो 3 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 1/3, 1 बट्टा कितना 3, 1/3 कहाँ हो गया, अरे 1/3 कहाँ हो गया 1/3, हाँ ऑप्शन नंबर बी में 1/3। अगला 4 नंबर का आता है ना सर कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। देखो ये क्वेश्चन गलती से ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, ये क्वेश्चन को तो सब्जेक्टिव में डालना चाहिए ना जी, अरे एक बार बोलिए ना जी, प्यार करिएगा ना जी। कहता है सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 216, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना वो 6 पाई कितना होता है सर 6 पाई, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है सर 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ सर 216 दिया हुआ। अब देखिए हाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन में कहीं पाई लगाना ही नहीं है, ठीक नू आना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 दिया हुआ, इसका आयतन पूछा, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है सर ये भुजा क्यू होता है, तो अगर यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये भुजा का वैल्यू रख देंगे तो घन का आयतन निकल जाएगा, ये 6 गुना में हो जाएगा भागा में, यानी क्या हो जाएगा सर ये भुजा का स्क्वायर बराबर 216 बट्टा कितना 6, ये कटेगा सर कितना 18 छो 36, यानी हो गया भुजा का स्क्वायर बराबर 36, यह स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी भुजा बराबर √36 प्लस माइनस लेना तो प्लस सिर्फ 6 लेना।
क्योंकि सर रूट अंडर प्लस माइनस 36 का वैल्यू कितना होगा सर, ये 6 होगा। लेकिन यहाँ भुजा है तो भुजा एनी टाइम डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस कितना लेना है, 6। हमको भुजा आ गया कितना, +6। यहाँ पर आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है भुजा क्यू, किसका आयतन, तो घन का, घन का, घन का, तो घन का आयतन भुजा क्यू। देख नो इन्हें रे, ना तो प्यारे ना होगा तू सबसे, और सरवा ना देखेगा इन्हें ना समझेगा ना, तो तू सबके साली को शादी कर लेंगे हम। हाँ अब देखो सर, यहाँ पे भुजा की वैल्यू कितना है रे, तो 6 है, तो ये 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216। यही क्या हो गया आंसर। अगला 5 नंबर लफड़ा वाला क्वेश्चन है, कार्य कॉट कितना, 90 - ए ए ए ए ए ए ए ए कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब देखो सर, कार्य कॉट 90 - ए है, ठीक ना। देखो इधर यहाँ पे गौर करना, सबसे पहले सर ये गौर करना, कॉट बदलता है किसमें, टैन में। अब ये सब चीज को कितना बताते रहे, 90 - ए किस में बदलेगा, ए में। अगर आपसे पूछ दिया होता सर कि टैन ए बराबर टैन बी बराबर क्या होगा, कभी कभी टैन बी भी दे देगा, तो टैन बदलेगा किस में, कॉट में, क्योंकि कॉट बदलता है टैन में, तो टैन बदलेगा कॉट में। ये बी बदलता है 90 - किस में, बी में, है ना। तो हमारा कॉट कॉट 90 - ए बराबर क्या होगा, टैन ए होगा, ठीक नो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ओ कर रूट अंडर 3 है क्या, अच्छा रूट अंडर 3 क्या है सर, तो रूट अंडर 3 है एक क्या, तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन में देरी करेगा, ये सब क्वेश्चन में देरी करेगा, अब ये सब क्वेश्चन में देरी करेगा तो शादी होने में कितना देरी करेगा तू सब रे। देखो सर बात, सब क्वेश्चन को देखो जल्दी जल्दी। कहते हैं किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक नो। कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर, पासे क्या है तो लीडो की गोटी, छक्का, ठीक नो। तो जब किसी पासा को फेंकते हैं ना, किसको फेंकते हैं, किसी पासा को फेंकते हैं। पासा क्या है तो लीडो को, गोटी को जब ठुनठुना करके ना फेंकते हैं। सर्वत तो सब भाभी के साथ लीडो गोटी खेलता होगा, खेलता है ना, हाँ न करता है। 1 चाहे 10 चाहे 3 4 आएगा तो भाभी मर जाएगा, भाभी का गोटी मतलब मर जाएगा। तो यहाँ पर 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, अब आ गया 4 तो एगो गोटी गया खत्म हो, तो वही का कारण है लिड्डो का गोटी पासा। अब देखो सर, अगर एक पासा को फेंकते हैं, अगर एक पासा को उछालते हैं सर, तो कितना चीज आने की संभावना बनता है, तो 6 चीज, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, है ना, और चाहे 6। अच्छा, अपना घर से गोटी निकालने के लिए कितना आता है तो हम लोग गोटी बाहर निकालते हैं, कमेंट करना सर। अब कह रहा है सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो पहला सम संख्या 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा कितना है, 6 है। तो सबसे पहले ये एनएस का वैल्यू कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल 6 आने की संभावना है। अच्छा, अब पूछा सम संख्या कितना है, तो इसमें सम संख्या 1 2 3 गो है, यानी एन की वैल्यू कितना हो गया सर, तो ये 3 गो हो गया, 1 2 3 हो गया। पूछा है क्या प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या है सर, तो ये क्या होगा, पी बराबर क्या होता है, ये एन बट्टा एनएस होता है, ठीक नो रे मोहतरमा। एन की वैल्यू कितना है रे बबुआ, तो 3 है, एनएस की वैल्यू 6 है, 2 से कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/2 1/2 1/2। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म। 8 नंबर कहता है सर त्रिज्या आर के लिए गोले का आयतन होता है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है सर, तो गोले का आयतन जो होता है ना, 4 बट्टा कितना होता है सर, 4/3 गुने पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, पाई आर क्यू। क्या होता है, पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है, तो गोले का आयतन, ठीक नो। तो गोले का आयतन देखो 2-3 को क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, ठीक नो। तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, है ना सर। अब थोड़ी सी अगले क्वेश्चन पे गौर करना। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अरे भाई रे प्यार वाली बात देख लो, कहता 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना है सर, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा कहते हैं, ये क्या होता है सर, ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक नो, गुने ये 1 + cot स्क्वायर थीटा कहते हैं, ये cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक नो। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये पूरा पर होल स्क्वायर कर दो, यानी साइन थीटा गुने कितना हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा पे होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर।
अगला अगला कहते हैं ना सर कि कहता है ना कि बिंदु, ये ना क्वेश्चन है, हाँ कह रहा है बिंदु 6,-5 का भुजा है। अच्छा 6,-5 का भुजा है, देखो इधर सर कितना कितना पूछा, 6,-5 ही ना है, 6,-5 का भुजा की वैल्यू है। तो पहले वाला भुजा होता है ठीक नू, और दूसरा क्या होता है सर, तो ये कोटि होता है ठीक नू। अगर पूछता कोटि का मान तो -5 होता, पूछा है भुजा का मान तो 6 होगा ठीक नू, पूछा है भुजा का मान तो 6 होगा, कोटि का मान पूछता तो कितना होता, -5 होता ठीक नू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हाँ क्या कहता है सर, कहता है ना यदि x² + 5x + 8 का शून्यांक जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसको कौन कौन नहीं बनाएगा, कहेगा गुरुजी तो सब बना देंगे। x² प्लस कितना 8 है। अब कह रहा है सर इसमें जो शून्यांक है ना वो अल्फा और बीटा है, इसका मतलब जो x का मान है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो पूछा क्या है सर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ax² कितना प्लस bx प्लस कितना c होता है। x² के गुना वाले को a बोलते हैं, तो यहाँ पे x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब सर ये a का मान हो गया 1। और ये x के गुना वाले को b बोलते हैं, तो x के गुना में कितना है 5 है, तो यहाँ पर -b है, तो ये हो जाएगा -5। यानी आंसर कितना हो गया -5। अच्छा तू सब कौन कौन प्यार किया है किसी लड़की से, और किसको किसको धोखा मिला है, तभी तुम्हारा गुरुजी हम भी किसी से प्यार ही नहीं करेंगे सर बा। तो सब का कनेक्शन भी रहा है कहीं क्या सर। अब देखो, ना तेरे जैसे यार की मेरे जरूरत तेरे जैसे यार की। अच्छा हम गाना गाते हैं तो बहुत सारे लोग गाली देता होगा ना। अब देखो सर क्या करें, सीखते हैं चला, तो इन सबसे ना सीखेंगे रे। कहते हैं क्या सर, कहता है यदि ए और बी दो न्यून कोण है तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी होगा। देखो साइन ए बराबर कितना है सर, ये कॉस बी बोला है, साइन ए बराबर कॉस बी। या फिर आपको पूछ सकता था नो कि टैन ए बराबर कॉट बी, सुनते जाना। या फिर आपसे पूछ सकता था कि कॉस ए बराबर सेक बी, कॉस ए बराबर कितना सेक बी, है ना, सेक बी। तो ऐसे केस में ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है। अगर ये रहा तो भी कहेंगे ए प्लस बी बराबर ये 90 डिग्री। ऐसे केस में होता है ये दोनों कोणों का जोड़ेंगे, ये ए और बी को जोड़ेंगे 90 डिग्री अगर हो गया तभी साइन बदलेगा कॉस में ठीक नू। अगर टैन ए बराबर कॉट भी है, इसका मतलब ये ए प्लस बी बराबर कितना है सर, तो ये 90 डिग्री है ठीक नू। अगर कॉसेक ए बराबर सेक भी दिया हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी का मान इसमें भी कितना है, तो ये 90 डिग्री है ठीक नू। तो आंसर कितना होगा, ए होगा ठीक नू, ए नहीं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री किसमें, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। कहता है बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी है, कितना कितना के बीच की दूरी पूछ रहे। पहला बिंदु मान लो ये जो है ना वो 4,-1 है, दूसरा बिंदु बी जो है सर वो कितना आपका है, तो ये 2,3 है। अच्छा दूरी पूछा ना, तो ये पहला x1, y1 होगा, ये वाला x2, y2 होगा, है ना। हमें पूछा ये दोनों के बीच की दूरी, तो ये बिंदु और ये बी बिंदु है, तो ये ए बी की दूरी क्या होगा, रूट अंडर ये x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, सो ये 13 था ठीक नू, कभी नहीं होने देंगे फेरा। अच्छा ये x1 की वैल्यू कितना है, 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये y1 - y2, y1 की वैल्यू कितना -1, अब y2 की वैल्यू कितना है 3 है, तो -1 में से 3, तो ये -1 - 3 कितना हो गया -4, तो ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर। इसका मतलब सर ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट अंडर कितना हो गया सर, तो ये आपका 19 हो गया। यानी रूट अंडर कितना हो गया, 16 4 20 होता है ना रे, 19 कहाँ से हम कर दिए, 16 4 कितना 20, तो 20 को लिख सकते हैं सर कितना, ये 20 को लिख सकते हैं ना रूट अंडर 4 × 5, तो इसको लिखेंगे ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, नहीं 2 रूट, आंसर कितना हो गया 5, यानी 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर कितना है डी। अगला कहता है सर क्या कि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान होगा आ कि रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, और नहीं होगा तो गंगा में डूब के मर जाएंगे। अब देखो सर ये सब कोई मत करना,
कहता है एक है सर 4 है, ये x है, फिर ये 5 है और तथा कितना है 12 है, जिसका माध्य कितना है सर? तो ये माध्य जो दिया हुआ है ना वो सर बस 7 दिया हुआ है। सबसे पहले कमेंट कर माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, या फिर प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे कुल संख्या। अच्छा कुल योग मतलब कुल के जोड़ दो और जितना संख्या उतना से भाग दे दो। तो एक कितना है? एक है 4 है, x है 5 है 12 है, यानी 1 + 4 + x प्लस कितना 5 प्लस कितना 12। अब बट्टा 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग देंगे बराबर कितना है 7। ये जोड़ो 1 और 4 5 और 5 और 5 10, 10 और 12 कितना हो गया सर? तो ये 22, 22 और कितना हो गया x, यानी 22 + x इधर हो गया चला गया तो 7 × 5 = 35, ये प्लस 22 होने गया -22, यानी 35 - 22, यानी x बराबर हो गया खोपचा। ये 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 बच्चों रे, एक कहाँ से बचेगा? एक कहाँ से बचेगा? मैडम के घर से। 5 में से 2 गया कितना? 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, एक्स का मान कितना हो गया? 13। कभी नहीं होगा फेरा, 13 में कभी होने नहीं देंगे हम फेरा। अब कहता है क्या सर कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF AD बट्टा DB बराबर BC बट्टा DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यदि, ऐसे क्वेश्चन कौन बनाएगा? इसको कौन बनाएगा सर? थोड़ा सा कमेंट करो तो इसको किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और जिसको समझ में नहीं आया वो जयबा खोपचा में, लेकिन बात तू गौर करा तो समझ जयबा। कहता है सर क्या कि त्रिभुज ABC, ये कितना है त्रिभुज? ये A है, ये B है, ये C है। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, यानी ये D है, ये E है और ये कितना है F है। कह रहा ये AB बट्टा D अब बराबर कितना है सर? ये BC बट्टा कितना है? ये DF है ना। तो ऐसे केस में ये AB बट्टा D, देखो ये वाला भुजा ये भुजा का अनुपात है, ये वाला भुजा ये भुजा का अनुपात है, फिर क्या बोला? ये वाला भुजा ये भुजा का अनुपात है। तो ऐसे केस में ये वाला कोण A कोण D का बराबर होगा ना, कोण B कोण E का बराबर होता है। ऐसे केस में ये वाला कोण जो B है ना ये कोण E का इक्वल होगा, कोण B जो है वो कोण E का इक्वल होगा। फिर से सुनना, अगर दो त्रिभुज दिया रहेगा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर कर देगा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात, तो ऐसे केस में ये वाला जो कोण होगा इस कोण का क्या होगा सर? ये बराबर होगा। ठीक नु आना। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन कहता है ना, कहता मेरे जरूरत तेरे जैसे यार की, ना कि किसी शैतान की है ना सर। कहता है बहुलक, अच्छा ये बहुलक हमने निकालेंगे, बहुलक तू सब निकाल सर, बहुलक को हम ही निकालेंगे रे। तो इतना दिन से पढ़ा का ले रहे हैं। और चैनल पर जो भी लोग हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी दोस्तों के पास फैला दो, गाँव टोले मोहल्ले गाँव गिराव जितना सबको फैला दो, क्योंकि बता देना कि यूट्यूब पे आ चुका है भौकाल, लेकर क्या है संदीप कुमार। ठीक नु हाँ। और ये सर 200 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक को क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक ना, वो गौर कर लेना। कितना कितना का है सर? तो ये 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। अब इसका क्या पूछा सर? तो बहुलक। बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार हुलकेगा। अच्छा तुम सोचो कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन हुलका? तो 2 हुलका एक बार सर भाई, 2 हुलक गया 2 बार, ये 3 बार 2 हुलक गया, 3 2 बार, 2 ये जो है ना वो 2 3 बार हुलक गया, 6 सिर्फ यहीं आया, 4 सिर्फ यहीं आया, 5 सिर्फ यहीं आया, 1 सिर्फ यहीं आया, 3 सिर्फ यहीं आया। इस सरबा 2 जो है ना वो बड़ा नालायक है। ठीक नू, ये 3 जगह हुलक गया, तो इसलिए जो नालायक होता है ना वो बड़ा ही अजीब तरीका का होता है। ठीक ना, इसलिए बहुलक बराबर 2 होगा। अगला कहता है 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा। 2 लगातार संख्या, जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है। ठीक नु, ये 2 लगातार संख्या, इसका मासा कितना होगा? तो ये 2 का गुणनखंड, अगर 2 को अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 बराबर लिख सकते हैं 2 × 1, और ये 3 बराबर भी लिख सकते हैं कितना? 3 × 1 है ना। ये 3 बराबर भी लिख सकते हैं 3 × 1। अरे भाई ए भाई ए भाई ए, देखो 3 बराबर भी 3 × 1 है ना। मेरा सौगंध है चला, तू सबका ही 200 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। अब देखो सर, मासा वो नंबर होता है जो दोनों में होनी चाहिए, छोटा फैक्टर। तो यहाँ भी 1 दोनों में, लेकिन ये 2 और 3 है, ये दोनों डिफरेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मासा 1 होता है। ठीक ना, एनी टाइम 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक ना। अगला
कहता है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगा। ये हमने बनाएंगे, सब क्वेश्चन हम ही बनाबे, ये सब क्वेश्चन तो सबको बनाना होगा। देखो सर, संदीप कुमार के ही तो बात खासियत है कि चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, सभी क्वेश्चन को आसानी तरीका से सोल्यूशन करना है। ठीक नो सर, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आए हैं सर, क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। ये ए और बी है सर, मानो कि ये मूल्य बिंदु है सर। ठीक ना, मूल्य बिंदु को ओ मान लो। मूल्य बिंदु क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस मिलता है उसे क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु का वैल्यू 0,0 होता है, तो यहाँ पर ये 0,0 हो गया। कभी कभी कहा देगा सर कि मूल्य बिंदु का वैल्यू क्या होता है, तो 0,0 होता है। ठीक ना, मूल्य बिंदु का नियामक 0,0, तो ये 0,0 है। कितना से निकालना है, तो 2,3 से इसका दूरी निकालना है। तो ये हमारा ओ बी का दूरी निकालना है सर। तो ये ओ बी बराबर हो जाएगा सिर्फ ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 2 गया 2 ये बचेगा, 0 में से 3 गया 3 बचेगा, यानी कि -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस नहीं होता है। ठीक नो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो गया सर, ये आपका 13, कभी नहीं होगा फेरा। यानी रूट अंडर वैल्यू कितना हो गया 13 सर। ठीक नो, रूट अंडर 13। अगला क्वेश्चन कहता है tan कितना 49/cot 41 बराबर होगा। होगा होगा प्यार होगा, अब होगा भी तो प्यार होगा, क्योंकि मैंने वादा किया हूं सर कि ये 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ठोक देना है। ये पता है ये रुमाल कहाँ ले जाएंगे रे, देखो इसमें सिर्फ ज्ञान भरा हुआ है। ये रुमाल मेरा वाइट था, ठीक नू, लेकिन अब कैसा हो गया सर, तो ये हमारा ब्लैक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक ना, इसको जिसको भी खरीदना है, जो बंदा को खरीदना है, वो बंदा को अगर एक रुमाल सिर्फ एक बार ऐसे सूंघ लेगा नो, तो तेरे पास इसमें जितना भी ज्ञान मिटाया हो ना, तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो रुमाल का है वो बोली लग रहा है। ठीक ना, एक बोला 1 लाख, तुम कितना बोलोगे सर, अगर 1 लाख अगर नहीं, अगर तुम 90,000 भी दे दोगे तो तुमको मैं दे दूंगा, तुम 100 रुपया भी दे दोगे तो मैं तुमको दे दूंगा। ठीक ना, तुम सबको। हाँ, तो इसको इसका बोली लगा हुआ है सर, इसको जिसको भी खरीदना है, और नहीं तो फिर मैं अपनी शादी में बीवी का गाल पोंछ दूंगा, एक बार बीवी को सुंघा दूंगा वो रुमाल। ठीक नू, जयमाला पे देखो फिर सब मेरे इतना इंटेलिजेंट मेरी बीवी भी हो जाएगी। हाँ, कहता है क्या सर, कहता है tan कितना है सर, तो tan आपका 49 है। ठीक नो, tan कितना है सर, ये 49 डिग्री है। अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये आपका cot 41 डिग्री है। ठीक नो, कितना है सर, ये cot 41 डिग्री है। अब सोचो सर, ये tan बदलता है किस में, तो ये cot में बदलता है। ये 49 किस में बदलेगा, तो ये 90 - 49 में बदलेगा। अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये cot आपका 41 है। ये 90 में से 49 गया, कितना बच गया, तो ये cot 41 बच गया, ऊपर में भी और नीचे भी कितना है, cot 41 है। cot 41 गला खोपचा में आंसर 1। अगला ये क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक नो, अगला क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आना। 20 नंबर का आता है सर समांतर श्रेणी। क्या है सर, समांतर श्रेणी का हमें दिया हुआ कैमा पद दिया हुआ। देखो इधर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, कौन कौन लोग क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है। जो लोग ट्राई कर रहा है सर, एक बार थोड़ी सी कमेंट कर दो, टॉप 200 क्वेश्चन, बस इतने कमेंट करो ना, टॉप 200 क्वेश्चन कमेंट कर। अरे कमेंट कर माँ, सर बात तो सबका साथ दिए कटवा देंगे, तब भी तो सब मानेगा। हाँ, ऐसा नहीं पड़ेगा तो शादी होने वाला नहीं है। हाँ, तो बीवी तुमको कहेगा कि बेल ना बेल। अब देखो सर, कहता है सर क्या कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 है। कितना है, 2 है, 7 है, 12 है और कितना है, 17 है, डॉट डॉट। कह रहा है क्या सर कि A 30 माइनस कितना कह रहा है सर, A 20 का मान होगा। अरे भाई A 30 मतलब पता है 30वां पद में से 20वां पद को माइनस करके वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू पूछ रहा है। तो 30वां पद का फॉर्मूला होगा A प्लस कितना D, तो A प्लस कितना D, तो 29D होगा आना माइनस। ये 20वां पद है तो इससे 1 D कम, यानी A प्लस कितना, यहाँ पर माइनस है। ठीक नो, A प्लस कितना 19D होगा आना, ये माइनस से गुना कर दो तो ये A प्लस 29D, और इसको माइनस से गुना करो तो ये माइनस A, और माइनस गुने प्लस माइनस कितना 19D हो गया ना। ये माइनस ए अब प्लस ए गला खोपचा में, ये 29D में से 19D गया, कितना D बचा 10D बचा। ठीक नो, अब भी सोचो सर ये 10D का मान यहाँ से निकालो, A बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये D का मान कितना हो गया, 7 में से 2 हो गया, कितना बचा सर, तो ये 5 बचा, यानी D का मान कितना हो गया 5, यानी 10 गुने कितना 5, यानी वैल्यू कितना हो गया 10 × 50।
और 10×5 = 50, 10×5 = 50। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ना देगा, हम पढ़ाएंगे और आंसर ना देगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम। हाँ आना सर अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना सर वो पता है क्या कह रहा है ना कि 1 + tan² बट्टा 1 + cot² का मान होगा। अच्छा 1 प्लस कितना है सर, तो ये tan² है। अब बट्टा नीचे कितना है, तो 1 + cot² है। तो गौर कर रे मोहतरमा, प्यार हो जाएगा। हाँ अब देखो सर, ये 1 + tan² बराबर क्या होता है, तो sec² होता है। ये फार्मूला नहीं जानता है, sec² - tan² बराबर 1। तो यहाँ पर ये -tan² उधर गया +tan², तो यानी sec² बराबर ये 1 + tan²। तो क्या ये 1 + tan² के बदले लिख सकते हैं sec²? तो ये 1 + tan² के बदले sec² लिख दिए हैं। अब देखो एक और होता है cosec² - cot² बराबर कितना 1। तो यहाँ पे -cot² उधर गया +cot², यानी इसका मतलब ये cosec² बराबर ये -cot² होने के +cot², यानी 1 प्लस कितना रे मोहतरमा, 1 + cot² रे। ए ढिंक चका। अब देखो सर, ये 1 + cot² रे तो होगा cosec², तो 1 + cot² तो क्या होगा सर, ये cosec²। अब सोचो, बट नोचा नोची मत करना। हाँ मलहम नहीं मिल रहा है सर मार्केट में। ये sec² है ना, तो इसके बदले लिख सकते हैं 1/cos²। अच्छा अब सोचो सर, ये cosec² है ना, तो ये साइन का उल्टा है, तो 1/sin² लिख सकते हैं। ये नीचे वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, इसको गुना इसके साथ, ठीक नू। आना सर, तो ये sin² एक गुने कितना हो जाएगा, तो ये sin² हो जाएगा a। अब बट्टा इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा cos²a। साइन बट्टा cos किसको बताता है सर, तो ये tan को बताता है। दोनों पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, नहीं आंसर हो जाएगा tan²a। कितना हो जाएगा सर, ये tan²a है ना सर। अब देखते हैं सर अगली क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। हाँ सर आइएगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना होगा, 23 होगा, ठीक नू। कहता है सभी वर्ग होते हैं क्या, सभी वर्ग एक समरूप होते हैं, क्या होते हैं सर, समरूप होते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन तो ऐसा ही रटने वाला है, इसको तो याद कर लेना, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ना 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखो सर, एक वृत्त है जिसका परिधि कितना है, तो वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है ना वो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक नू। अब कह रहा है इसका त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है, जो दिया हुआ है 44 मीटर। यहाँ पे ये हमारा देखो, यहाँ पे 2 और गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने कितना r बराबर कितना 44। यहाँ पे ये हमारा ये क्या है, गुना में, उधर जाएगा भागा में, यानी r बराबर ये नीचे है वो ऊपर में चला जाएगा गुना में, यानी 44 × 7। अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 22 × 2। ये 2 से काटना 22 को तो सर 44 को तो 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44। ये 22 को काटना तो 22 को 22 से काटना एक बार में चल जाएगा खोपचा में, यानी r बराबर 7 एकम 7, यानी कितना हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक नू। अगला 25 नंबर कहता है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ना पूछा है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो कितना होता है सर, 3πr² होता है। कितना होता है, 3πr², ठीक नो। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 3πr² होता है, ठीक। अगला कहता है सर कितना, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ना किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या। देखो इधर गौर करना, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ना, कहता है क्या सर, किसी बिंदु y अक्ष की दूरी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या। अब इसको आप सबको कमेंट करना होगा सर, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन एक आध होगा तो आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए नो। अगला कहता है सर क्या कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो इधर से 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक नो, और कह रहा है भुजा का अनुपात। क्या सर, भुजा का अनुपात दिया हुआ है। भुजा का अनुपात कितना है सर, ये 4:9 है। पूछा है किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों पे स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अनुपात कितना 81। अगला और एक चीज और बता देना चाहते हैं सर, जो क्वेश्चन अभी आप सबको मैंने दिया है ना पिछला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को जरूर कमेंट करना, ठीक है ना, तब ना पता चलेगा कि बच्चे के पास भी क्या क्या कमी है। अगला ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 27 था। 28 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 28 नंबर क्वेश्चन, ये 28। हाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना सर कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो सर 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक नो, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा सर, ठीक है ना। जैसे परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, जैसे 4/9 है
और ये यहाँ पे हमारा 13/9 है, तो इस दोनों के बीच तो बहुत सारा ना परिमेय संख्या है। तो अगर ये देखो छोटा अंक है तब ये 4/3 है, यहाँ पर मैंने दे दिया बहुत सारा अंक दे दिया, तो ये सब बट्टा में, तो ये परिमेय संख्या है ना, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और ब्राह्मण पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद होगा। देखो सर क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, ठीक नो। और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कमेंट करके आंसर बताना। कहता है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी T6 और छठा पद कितना दिया हुआ 13 और कितना 13 12वां पद कितना दिया हुआ है 25। तो अब सोचो का सर कि छठा पद को क्या लिखते हैं, तो a+5d लिखेंगे, क्योंकि tn बराबर क्या होता है, तो ये a+n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, तो 6 में से घटेगा तो 5 बचेगा, बराबर कितना है 13। समीकरण 1 मान लो, कभी नहीं होगा फिर यहाँ पे 12 है सर, तो इसको क्या लिखेंगे a+11d बराबर कितना होगा 25, क्योंकि 12 तो इससे 1d कम लिखेंगे, इसको समीकरण कितना 2 मान लेना। दोनों समीकरण को एक दूसरे से माइनस कर दो तो हो जाएगा a+5d और नीचे हो जाएगा a+11d, यहाँ पर बराबर 13, यहाँ पे कितना बराबर 25 है, माइनस करेंगे तो ये a प्लस में हो जाएगा माइनस में, 11 प्लस में हो जाएगा माइनस में, 25 प्लस में हो जाएगा माइनस में, ए प्लस में माइनस में गला खोपचा में। ये कितना है सर, ये -5 है, ठीक ना। वो कितना है आपका, ये -11d है प्लस 5d यानी -6d हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे सर तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कितना -12 हो जाएगा, क्योंकि ये -25 से प्लस 13 है तो -12 बचेगा। ये माइनस से माइनस खोपचा में गला 6 से 12 2 बार में कट गया, डी का मान कितना हो गया 2। अगर पूछता सर्व अंतर क्या होगा तो ये हो जाता है आंसर 2, लेकिन पूछा है कि प्रथम पद क्या होगा पहला पद, तो समीकरण 1 में डी का मान पुट कर दो, तो समीकरण 1 कितना है a+5d बराबर 13, कभी नहीं होगा फिर डी का मान 2 पुट करना, नहीं a+5 गुने 2 अब बराबर कितना 13, 5 दूनी 10 यानी हो गया ये +10 बराबर 13, ये +10 उन्हें गया -10 यानी a बराबर 13 -10 यानी आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि निम्न में से कौन सी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है और खुद के अलावा किसी से कटती ही नहीं है। अच्छा 29 देखो, 29 जो किसी से कटता है, 29 किसी से कटता है, 29 27 किसी से नहीं कटता है। 25 कटता है, हाँ 5 से कट जाता है इसलिए ये आभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 भी कट जाता है, 4 से 2 से 8 से सबसे कट जाता है इसलिए आभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला है सर 15 भी 3 से कट जाता है इसलिए आभाज्य संख्या नहीं होगा। 29 और 1 के अलावा और 29 खुद से और किसी से नहीं कटता है। 29 का कोई और फैक्टर है नहीं ना है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला कहता है ना सर, कहता है ना कार्तीय तली में स्थित बिंदु 3, -4 की कोटि का मान होगा। देखो सर मैंने अभी जस्ट बताया सर, बोला 3, -4 कितना है 3, -4 में पूछा कोटि का मान, तो कोटि क्या होता है सर, देखो ये वाला पहला वैल्यू क्या होता है सर, ये भुजा होता है, ठीक ना, और ये वाला क्या होता है कोटि होता है। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ही था सर, यानी -4 हो जाएगा आंसर। अगला कहता है यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुने बीटा का मान होगा कितना दिया हुआ है रे बबुआ x² - 2x - 6 बराबर कितना है 0। अच्छा 0 नहीं भी है तो रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है अल्फा गुने बीटा के तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है ax² + bx प्लस कितना c, यानी x² के गुना वाले को a बोलेंगे, यानी a का मान कितना आ गया 1, यानी नीचे 1 हो गया। c का मान कितना है -6 डाल देना है, यानी आंसर कितना आ गया -6 आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है ना, का कहता रे नुनू, ए नुनू देखनू रे ढिंक चिका देखो सर मैं कहता हूँ ना आप सबको बार बार तो बोलिए दिया ना सर, जब उधर से आप एग्जाम देकर के आओगे ना तो पता है क्या बोलते आओगे, संदीप सर मैंने मैथ और साइंस को पूरा चुन कर मारा। सच में दैया। एक लड़का पता है क्या बोला, सर मैं प्यार करता हूँ, मैंने किसी लड़की के चक्कर में मैंने 10th पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला प्यार करता है, बोला हाँ सर मैंने उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम बोले क्या हुआ, तो फिर छोड़कर चली गई। हम बोले कौन सा हरकत किया रे बोले कौन सा हरकत किया रे, तो बोला सर पढ़ना हम छोड़ दिए। देखो लड़की भी क्या चाहती है सर कि मेरा बॉयफ्रेंड पढ़े, तो तू सब पढ़ना न तो तोरा हरकत छोड़ देगा। फिर क्या पता है संदीप सर मैंने लूट गया,
मैंने मिट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसका मम्मी पापा ने मुझे कुछ कुछ कर मारा, जैसे हल्दी को कूचा जाता है लहसुन को कूचा जाता है, वैसे ही कुछ कुछ के मारेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना में थे सर? क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में थे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कॉस थीटा बराबर होगा क्या? तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, तो एगो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर पूछा, तो कॉस स्क्वायर को पकड़ कर रखना है, साइन को उधर भेज देना है। इसका मतलब एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक नो, यहाँ पे यह स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी इसका मतलब एक कॉस थीटा बराबर क्या हो गया सर? तो ये रूट अंडर 1 माइनस कितना? साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमारा क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 34 नंबर कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक किसके लिए? m के लिए सम संख्या का रूप है। अब देखो यहाँ पे सम संख्या बोला है ना सर, इस पे गौर करना है। अच्छा, अब तुम सोचो कि अगर सम संख्या, मैंने पहला अगर m सम संख्या माना है, m हमारा सम संख्या है, तो अगला सम संख्या क्या होगा? जब इसमें दो जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। जैसे 2 हमारा सम संख्या है, तो 2 में हमें 1 जोड़ेंगे तो फिर ये 3 विषम संख्या हो जाएगा। अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, जो कि सम संख्या होगा। ठीक ना, तो अगर हमारा ये m का रहा है पूर्णांक है, तो सम संख्या का रूप होगा तो m गुने 2 कर देना, नहीं 2 गुने m कर देना, उन्हें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा सी। ठीक नो, अगला क्वेश्चन आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कितना होगा सर? ये 36 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक नो, अगला कहता है ना सर कि त्रिभुज ABC में DE समांतर टू BC एवं AD बट्टा क्या है सर? DB बराबर 3/5 और AE बराबर 4.8 है। कितना? 4.8। तो EC का मान होगा, देखो ये कल ही मैंने आपको परसों शायद पढ़ाया हूँ थेल्स पर में पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक नो, कह रहा क्या? त्रिभुज है सर, मैंने एगो त्रिभुज दे दिया, ये A है, ये B है, ये क्या है? C है। ये BC समांतर यहाँ पे क्या है? DE है। ठीक नो, तो ये थेल्स पर में अगर ये दोनों समांतर होता है तो ये AD बट्टा क्या होता है? DB। ये AD बट्टा क्या होता है सर? ये DB होता है बराबर, ये क्या होता है? ये AE बट्टा क्या होता है सर? ये EC होता है। ठीक नो, जहां पे कारा AD बट्टा DB का मान कितना है? 3/5। तो ये हो गया AD बट्टा DB बराबर 3/5। कारा AE का मान कितना है? 4.8 बट्टा EC का मान क्या होगा? यही पूछा है। ठीक नो, यही ना पूछा है। हाँ, अब देखो सर, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी कितना हो जाएगा? ये 3 गुने कितना हो जाएगा? EC। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 गुने 4.8 है ना, यहाँ पे 3 गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी EC बराबर 5 गुने 4.8 बट्टा कितना? ये 3 हो जाएगा। देखो सर, ये कटेगा, यहाँ पर ये पॉइंट हटाना तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा सर। इसको 2 से काटेंगे तो कितना? 1 2 और कितना हो जाएगा सर? 4 दूना 48, यानी 24 बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा नू, 24 दूना 48। ठीक तो है, 5 दूनी 10, 24 दूना 48। इसी का वैल्यू मालूम है ना? 5 या 15। ठीक तो है सर। ये 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर? ये 8 या 24, यानी EC का मान कितना हो गया? ये 8 हो गया। ठीक नो, कितना हो गया सर? ये EC का मान 8 हो गया। ठीक नो, कितना हो गया? EC का मान 8। EC का मान कितना है? 8, यही ना है, तो EC का मान 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर सर? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। ठीक तो है। अगला कहता है ना सर क्या कि बिंदु 4,3 की पाद में होगा। किस पाद में होगा? 4,3। देखो इधर ये समानता थी है सर, हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ये एक्स है तो ये एक्स डैश है, ये बाई है तो ये बाई डैश है। ठीक नू, अच्छा अब सोचो कि ये वाला हमारा प्लस होता है एक्स भी, इसमें बाई भी प्लस होता है, इसमें एक्स माइनस होता है, बाई प्लस होता है। ठीक नू, इसमें एक्स माइनस बाई माइनस, इसमें हमारा एक्स प्लस ये बाई माइनस। ठीक नू, देखो यहाँ पे अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है सर कि 4,3 है, ये 4,3 है, इसका मतलब ये 4 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, इसका मतलब फर्स्ट पाद में। किस पाद में? प्रथम पाद में। ठीक नो, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। अच्छा कितना कितना है सर? ए प्यार करूंगा सिर्फ संडे को। आप देखो सर, ये ए और ये बी है, ये -2,3 है रे बबुआ, देख लो रे, ये 4 कोमा कितना है? 1 है। पूछा मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु मान लो ये वाला O है, तो हमें मध्य बिंदु को x, y मान लो। ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया।
ये वाला x2 का जगह लिया, ये वाला y2 का जगह लिया। हमें अगर ये x निकालना है तो ये वाला मध्य बिंदु का जब बात करेगा, अगर ये x निकालना है तो ये x1 और x2 को जोड़ देंगे। ये x1 प्लस कितना x2/2 हो जाएगा, यानी ये -2 + 4, यानी -2 और प्लस कितना 4 बट्टा कितना 2, यानी ये 2 बचेगा, 2/2 कटेगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ये y निकालेंगे तो y1 और y2 को जोड़ेंगे, यानी ये y1 प्लस कितना y2/2 हो जाएगा, यानी y1 की वैल्यू 3 है प्लस ये y2 की वैल्यू 1 है, बट्टा 2 होगा, यानी 4/2 के आंसर, तो ये आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया है वो x का मान 1 आया है, y का मान कितना 2 आया है, यानी 1, कितना 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कौरी बबुआ, कहता है रे नुनू रे सोना, नुनू रे चुनो रे चुनो रे चुनो रे चुनो रे चुनो। हाँ, अब जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे इतना मेहनत कौन करेगा तुम्हारा? अच्छा कोई टीचर है सर जो इससे इतना मेहनत करता है? देखो सर, पढ़ाने का तो यूट्यूब पे लाखों लोग पढ़ा रहा है सर, इसका कोई कमी नहीं है सर, लेकिन बेहतर कंटेंट, बेहतर शिक्षा देने वाले सर यूट्यूब पे चंद चैनल लोग हैं, बाकी लोग तो स्वार्थी के लिए पढ़ाता है सर। देखो मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ भाई, लेकिन जो लोग बच्चे के प्रति अगर सच्चे दिल से मेहनत नहीं करता है ना, मैं टीचर लोग को तो एक ही बात बोलता हूँ कि सर अगर आप दिल से मेहनत करिएगा ना बच्चे के प्रति, बच्चे की भलाई के लिए मेहनत करिएगा, बच्चे के प्रति अगर मेहनत करिएगा तो आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा सर। मैं सीधे एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप स्वार्थी के लिए मेहनत करिएगा कि ये कंटेंट डाल देंगे तो 2 दिन में इतना हो जाएगा, 3 दिन में इतना हो जाएगा, और बाकी कंटेंट बच्चे लोग को कौन पढ़ाएगा? बच्चा लोग मूर्ख है। इसलिए सर मैं कहता हूँ सर कि आप सब मन तन से पढ़ो, और जिस दिन सर सोचो सर कि अगर सपना कुछ साकार होगा तो कैसा दिन लगेगा, वो ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे भाई। नौकरी जब लोगे ना यार, तो बीवी जब बैठेगी ना 4 व्हीलर के अगला वाला सीट पे, तुम बैठोगे ना स्ट्रिंग पे, जहाँ पापड़ की दुकान पे रोकोगे ना तो कहेगा पिज़्ज़ा के नीचे कुछ खाना ही हमको नहीं है। बीवी वैसा लहंगा पहनेगी कि जैसा तू देख के दीवाना हो जाएगा। इसलिए अभी पढ़ो, अभी किसी को देखना उखना नहीं है, डायरेक्ट बीवी को देखना है। तो पता है अगर तू इन्हें उन्हें देखेगा तो तुम्हारा बीवी कहीं ना कहीं देख रही होगी। हाँ, इसलिए सर एकदम निशाना पे काम करना है। हाँ ना, कितना नंबर? हाँ, कहता है 15 cot a बराबर कितना सर 8। 15 cot a बराबर 8 रे बबुआ। ये 15 गुना में गया भागा में, इसका मतलब ये cot a बराबर 8/15। अरे 15। अब देखो सर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। इसका मतलब ये b बराबर 8 और p बराबर 15 और h बराबर हमें निकालना है, तो h² बराबर p² प्लस b² से ये h बराबर हो जाएगा h² बराबर p का मान कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 200 कितना 25, कितना हो जाएगा सर ये 225। ठीक नू? अरे भाई बार बार संतुलन अपना खो रहा है, शादी करवा दे तुमको क्या मारकर, शादी करा दे तुमको ना कर रहा है। अभी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये दोनों को जोड़ दो तो ये h² बराबर कितना हो जाएगा सर ये 200 5 4 9 और 6 2 8 नहीं 289, यानी h बराबर हो जाएगा √289 या 289 17 का वैल्यू होता है। h बराबर कितना आ गया 17। हमसे पूछा कार्य खतरा, पूछा है साइन a का मान, तो साइन a बराबर p/h। p का मान कितना है? तो p का मान 15 है, h का मान कितना है 17 है, यानी 15/17 आंसर हो गया। अगला कहता है सर 2 वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ये क्या होगा? देखो 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 देखो, प्यार वाली बात है। ठीक नू? ये प्यारे वाली बात है रे भाई। हाँ, तभी तो कहता है सर कि प्यार करूँगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन खेलूँगा गाना गोटी खेलूँगा। अच्छा गाना गोटी कोई लोग खेला है? गाना गोटी लेडीज लोग खेलती है, मतलब गाँव का जो लड़की लोग होती है ना वो सब गाना गोटी खेलती है। बचपन में हम रहते थे ना, तो हॉस्टल में हम पढ़ते थे, तो हॉस्टल से घर जाते थे ना, तो मेरे घर के पास सर थोड़ी सी आगे जो है ना वो थोड़ा सा खुला मैदान है, मतलब थोड़ा सा जगह है बैठने उठने के लिए, अष्ठी जो बोलता था गांव में। देते सब गोटे ऐसे लोक रहा सर भाई, ऐसे लोक रहा, हमसे क्या होता है? तो बोलती थी कि मम्मी यार की गाना गोटी होता है, तो लड़की लोग खेलती, लड़का लोग नहीं खेलता है, लड़का लोग गुल्ली डंडा खेलता है। सर भाई आँख में लगेगा फुटिए जाएगा। कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। अच्छा, पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr² बटे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर बराबर कितना है 4:1 है। यही ना दिया हुआ 2 वृत्तों के क्षेत्रफल
का अनुपात, पाई से पाई गला खोपचा में, यह स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में गया रूट में, यानी R1/R2 बराबर R1/R2 बराबर रूट अंडर 4/1 हो गया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर तो रूट में चला गया, यानी 2 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1, यानी कितना हो गया 4 2:1 आंसर है ना, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर बी। अगला क्वेश्चन सर 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना सर, 40 नंबर एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। हाँ आएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ना tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, ले ही खोपचा जेबा खोपचा एक मारबा तो खोपचे में जेबा। देखो सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा ये। अब देखो सर फार्मूला हमारा एक्चुअली होता है sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करो सर, सबका कमेंट देखता रहता हूं सर, जल्दी कमेंट करो। ठंडा हो गया जा कहिए ना उसको गर्म करने के लिए, और गर्म करके थोड़ा सा मंगाइए। अभी और 41 नंबर है तो नो क्वेश्चन और। आना सर, आप देखो हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो हाथ कैसन हो गया सर बतौर के मेहनत करते करते, ठीक नू, लेकिन तू सभी मेहनत का रंग जरूर लाना सर। हाँ एक दिन संदीप कुमार का नाम वहां तक पहुंचा देना जहां तक हम जाने के लिए तरसते हैं, और मैं वादा करता हूं सर कि तुमको उस मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां तुम जाने के लिए तरसता है, और तुम्हारा पड़ोसी वाले लोग सोचते रह जाएगा, क्योंकि अब पड़ोसी वाले लोगों से कहा देना सर कि अब मैं समुंदर बन चुका हूँ, नदी नहीं समुंदर बन चुका हूँ, तुम मेरे धारों में आओगे तो उड़िया करके चले जाओगे, है ना, क्योंकि समुंदर का धारा ही कुछ और होता है सर। अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अच्छा देखो यहाँ पे आना, अच्छा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अच्छा ये sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये tan स्क्वायर माइनस में हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये sec स्क्वायर थीटा की जगह इतना रख दो तो क्या हो जाएगा सर, तो ये tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस है, ये sec की जगह इतना रख दो तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस से गुना कर दो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, गौर करना रे बबुआ, माइनस tan स्क्वायर से माइनस प्लस tan स्क्वायर गला खोपचा में, आंसर बच गया -1 डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सर कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाता है क्या। देखो यदि कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु पे स्पर्श हमारा फिगरे नहीं बनता, हमारा बीबीओ कहेगी कि आपसे गोल फिगर बनवे नहीं करता है आप देखो सर यहाँ से कोई यहाँ लाइन खींच दो जो सिर्फ वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर देखो ये वो बिंदु को स्पर्श किया तो ये वाला जो लाइन में होगा ना वो कहलाता है स्पर्श रेखा। कौन रेखा रे बबुआ, तो स्पर्श रेखा, ठीक नो, ये रेखा रेखा जिनका नाम होगा वो तो बेचारी तड़पवे करती होगी गर्व करती होगी, शायद मेरा भी नाम मैथ में आने लगा, तो जिनका भी नाम रेखा है हम तोड़ देना है मैथ में, 99 100 में 100 लाना है, हाँ 100 में कम से कम 99 लाना होगा जिनका नाम रेखा है, और नहीं आएगा तो खोपड़िया खोल देंगे हम। हाँ कहता है क्या सर, कहाँ गया, कहता है एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या है। चाहे वो पासा को मैंने फेंका अबरी भाभी को पक्का मार देंगे अबरी जहाँ 5 आया तो पक्का मर जाएगी मेरी भाभी का गोटी। अब देखो सर ने कहता 1 चाहे 2 चाहे 3, बड़ा मज़ा आता था सर लीडो खेलने में। अब कहते हैं सर कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है, जब पासा को फेंका जाता है सर तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा, यही ना आएगा। तो कह रहा है इसमें आभास संख्या, कैसी संख्या सर, ये आभास संख्या पूछा है ना, आभास संख्या, ठीक नू, कैसी संख्या सर, ये आभास संख्या। तो आभास संख्या कौन कौन, इसमें आभास संख्या वो संख्या होती है जो 1 के अलावा और खुद से कटती है बस। तो पहला आभास संख्या 2 है, दूसरा आभास संख्या 3 है, तीसरा आभास संख्या 5 है, बाकी 4 2 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है। अब देखो सर तो ये हमारा NS का वैल्यू कितना हो गया, तो NS का वैल्यू ऊपर वाला में 6 हो गया, NE की वैल्यू कितना हो गया, तो NE की वैल्यू 3 हो गया। पूछा है क्या सर, P के तो प्रायिकता तो NE/NES होगा, NE की वैल्यू कितना है, तो NE की वैल्यू 3 है, NS का वैल्यू 6 है, कटेगा 1/2, यानी सर ये P बराबर कितना हो गया 1/2।
अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 44 होगा। कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु है। अच्छा एगो मीनार है सर, मैंने एगो मीनार बना लिया। मीनार रे मीनार, मीनार कहे तो मंदिर, कुछ और मत समझना, जैसे भगवान की वास होती है सर। एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर के सर एक बार सब बोल दो तुम कमेंट में, जय माँ सरस्वती। अब की बार टॉप पर एकदम निश्चित होना चाहिए कि टॉप करिए जाए, कम से कम अब की बार 450 पार एक बार कमेंट कर दो सब कोई। हाँ कहता है क्या सर कहता है ना कहता है के किस मान के लिए, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन, मीनार वाला था ना। एक मीनार है सर, ठीक नो। अब देखो कहता है सर एक मीनार है, तो ए भी एक मीनार है, ए भी मीनार के तो मंदिर, ठीक नो। ए भी एक मंदिर है सर, एक मीनार है। दूरी एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई होगा। यहाँ से एगो बिंदु यहाँ पर स्थित है सी मान लो, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना वो 100 मीटर है, ठीक नो। तब पूछा है ना कि इसके साथ जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये मीनार की ऊंचाई ए बी का ऊंचाई क्या होगा, तो अखिया मूंद लो और tan 60 लगा दो, तो tan 60 बराबर होता है P बट्टा बी, तो tan थीटा बराबर P बट्टा बी, तो P का वैल्यू कितना है, ये ए बी है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, बी सी कितना है 100 है, ये बी का वैल्यू का लाएगा, ये पी ये लंब, तो ये आधार का लाएगा, यानी बी का लाएगा। अब देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ये कितना है, ये ए बी बट्टा 100 है, ये 100 भागा में नहीं जाएगा गुना में, यानी 100 √3 बराबर क्या हो जाएगा सर, ये ए बी हो जाएगा, यानी ए बी का मान मीनार की ऊंचाई 100√3 आ गया। अगला कहता है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और के एक्स प्लस के वाई बराबर 15 है। अब देखो सर ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है भाई। कहता है x + 2y = 3 है और कितना है के एक्स, अब प्लस कितना के वाई, अब बराबर कितना है सर, तो आपका 15 है। तो कह रहा है के का मान होगा, देखो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक नो। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो ऐसे केस में होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक नो। अब देखो सर ये a1 के जगह यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब यहाँ पर ये b1 बट्टा b2 बराबर कर दो c1 बट्टा c2, तब b1 बट्टा b2 यानी 2 बट्टा k, क्योंकि यहाँ पर बाई के गुना में b2 है, तो b2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, बाई के गुना में k है। यहाँ पे b1 की जगह कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 बट्टा 15 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी 3 गुने के हो जाएगा, ये 15 दूनी कितना हो जाएगा सर, ये 30 हो जाएगा, 3 गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी के बराबर 30 बट्टा 3, यानी कितना हो गया सर, ये 15, यानी के का मान कितना हो गया 15 है ना, सॉरी कितना 3 बार में कटेगा ना, अरे 10 हो जाएगा, यानी के का मान कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो गया, ठीक ना, 10 या 30। अगला क्वेश्चन सर कहता है ना 46 नंबर कि कौशिक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है। ये क्वेश्चन लग रहा है मैं करवाया हूँ, जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ इसको मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ, ठीक नू। कहता है क्या सर कि कौशिक कितना है सर, ये कौशिक 90 - थीटा गुने साइन कितना है सर, तो ये 90 - थीटा है, ठीक नू। अब देखो सर यहाँ पे कौशिक 90 - थीटा, कौशिक बदलता है किस में, तो ये सेक में बदलता है, 90 - थीटा थीटा में बदलेगा गुने, साइन किस में बदलता है सर, ये कॉस में बदलता है, 90 - थीटा किस में, थीटा में बदलता है, तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन पे गौर करना। कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ सॉरी किसी गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्याएं होगी। देखो सर गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 4 पाई r² बराबर दिया हुआ 144 कितना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्याएं, देखो पाई से पाई गला खोपचा में चला, यहाँ पर ये 4 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी ये r² बराबर कितना हो जाएगा 144/4 हो जाएगा। अब तुम सोचो नची मत करना, यहाँ पे स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी r बराबर हो गया √144 बट्टा कितना 4, यहाँ पे ये r बराबर 144, 12 का वैल्यू होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 हो जाएगा कितना, तो 2 का हो जाएगा, 2 से काटना 12 को 6 बार में कटेगा, नहीं r का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर सर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो हमसे बोलो, अगर दिक्कत है तो कान पकड़ो 10 बार उठ बैठ करो। हाँ
सब दिक्कत दूर कर देंगे। अगला कहता है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम होती है, किस घटना की प्रायिकता अधिकतम होती है, तो 1 होती है, क्योंकि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से क्या होती है, बड़ा, ठीक नु, 0 से क्या, बड़ा, और 1 के बराबर या 1 से क्या होता है सर, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है, 1 के, अरे भाई, बराबर, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा, ठीक नु, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। अगला कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, ठीक नु, प्रथम कितना, 5। अब विषम संख्या का क्या पूछा है सर, माध्य पूछा है, तो पहला विषम संख्या 1 ले लो, फिर दूसरा सर कितना, 3, फिर कितना विषम संख्या है ना, फिर कितना 5, फिर कितना जो 2 से नहीं कट रहा है सर 7, कितना पूछा, 5 गो है ना, प्रथम विषम 5 विषम संख्या, अगला 9 हो जाएगा। अब देखो इस सभी को जोड़ दो, माध्य पूछा ना, इसका क्या होगा, तो सबको जोड़ दो, 1 यहाँ पर ऐसे कर दो सबको, अब बट्टा 1 2 3 4 5 को 5 से भाग दे दो, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 5 9, 9 9 कितना हो गया, 18, 18 7 कितना हो गया सर, तो 18 7 हो गया 25, अब बट्टा नीचे कितना, 5, 5 से 25 को काटेंगे, आंसर कितना आएगा, 5। अगला कहता है ना सर कि कौशिक 45 का मान होता है, 50 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक नु, कौशिक 45 का मान। अब देखो सर ये कौशिक 45 का मान हम नहीं बताएंगे, कौशिक 45 का मान तू सब बताएगा, और ये tan 60 का मान तू सब बताएगा, और ये सर कॉटेक 30 का मान तू सब बताएगा, और ये सर हमारा सेक 90 का मान तू सब बताएगा। ये सब का तुम सब का बताना है, कमेंट करके जवाब देना सर। तो आज तक के लिए क्लास इतना ही, और अगला क्लास देखने के लिए सर चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप पढ़ सके सर। क्योंकि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका रिजल्ट आप सब है, हम नहीं। थैंक यू सर, लव यू।